डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद का इलेक्शन ये वाकई इलेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं होती। जितनी भी वकला कम्युनिटी है ना तो किसी गिफ्ट्स की सूरत में वोट देती है और ना ही किसी लालच में आकर। ऑलमोस्ट 10 दिन का अरसा रह चुका है। कौन सा उम्मीदवार जो है इस वक्त बेहतर पोजीशन में है। सैयद वहाब शाह जब स्टार्ट हुआ था ये इलेक्शन तीसरे नंबर पर ऑलमोस्ट या चौथे नंबर पर ये इनकी पोजीशन, लेकिन इस वक्त राना अली आबद मंच से भी कदरे 1% ऊपर आ चुके हैं। अब ये मुकाबला जो है ऑलमोस्ट फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर भी उन दोनों के दरमियान 50-50 पर आ चुका है। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन बन चुका है जिसके हवाले से आखिरी लम्हा तक कोई भी चीज या कोई भी प्रेडिक्शन हतमी तौर पर नहीं की जा सकती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये वाकई इलेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं होती। यहाँ पर जितनी भी वकला कम्युनिटी है वो ना तो किसी गिफ्ट्स की सूरत में वोट देती है और ना ही किसी लालच में आकर, बल्कि यहाँ पर जरूर बरादरीइज्म जरूर चलता है, लेकिन यहाँ पर सोच समझ कर वोट डालने वालों की अब तादाद जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है। और इसी वजह से इस इलेक्शन के हवाले से कोई भी चीज हतमी तौर पर कहना अभी कबल अज वक्त है। ऑलमोस्ट 10 दिन का अरसा रह चुका है। पिछले 10 दिन से हम मुसलसल इसके हवाले से तमाम तर मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं और हम मुसलसल इसी हवाले से आप तमाम अहबाब को ब्रीफ भी करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार जो है इस वक्त बेहतर पोजीशन में है। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि सेक्रेटरी की सीट पर बहुत ही टफ पोजीशन में एक किस्म का मुकाबला चल रहा है, लेकिन हम्बलनेस याद रखिएगा एक ऐसी चीज है जो कि बड़े से बड़े आदमी का दिल भी जीत लेती है। यही स्टाइल आज से कुछ अरसा कबल जब हमने देखा कि यहाँ पे एक सदारती उम्मीदवार थे और वो जीते भी, और उनका जो झुककर मिलने का अंदाज था वो सबको बहुत अच्छा लगता था। अब यही स्टाइल ऑलमोस्ट जो है वो जो इस वक्त सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं सैयद वहाब शाह, वो इसको लेकर चल रहे हैं। और आप अंदाजा करें कि सैयद वहाब शाह जब स्टार्ट हुआ था ये इलेक्शन तो ये ऑलमोस्ट तीसरे नंबर पर, ऑलमोस्ट या चौथे नंबर पर ये इनकी पोजीशन थी, लेकिन इस वक्त ये अपने मेल मिलाप से और मुसलसल लोगों के साथ टाइप के वजह से इस वक्त ऑलमोस्ट स्लाइटली राना अली आबद मंच से भी कदरे 1% ऊपर आ चुके हैं। हाँ, बहुत सारे लोग इस हवाले से हो सकता है कि वो मेरी बात से इख्तलाफ भी करें, क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त नो डाउट ये दोनों उम्मीदवारान का बड़ा ही टफ कंपटीशन बन चुका है। उसके साथ साथ मियां आमिर भी हैं और मेहर साहब भी हैं, लेकिन ये जो टू टॉप पर्सनैलिटीज हैं सैयद वहाब शाह और राना अली आबद मंच, इन्हीं के दरमियान इस वक्त जो है वो एक जिसे कहते हैं कि कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को है। और इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन से एक रोज कबल इस हवाले से हतमी तौर पर जो अपनी हमारे इदारे की राय है वो आपको जरूर आगाह करेंगे। लेकिन अभी तक जो पूरी की पूरी वहां की मालूमात है, पूरे के पूरे वहां पर जो एक क्रिटिक्स हैं, जितने भी लोग हैं वहां पर, उनकी राय के मुताबिक इस वक्त जो है मुकाबला नो डाउट टफ है, लेकिन सैयद वहाब शाह कदरे 1%, सिर्फ 1% जो है वो अपर हैंड जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो है वो एक उम्मीदवार है इकरा राना, वो बेहतर पोजीशन में है, लेकिन आयशा एडवोकेट ने भी अब कदरे बेहतर मेहनत के साथ उस मुकाबले में दोबारा से वो इन हुई हैं और अब ये मुकाबला जो है ऑलमोस्ट फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर भी उन दोनों के दरमियान 50-50 पर आ चुका है। इसी तरह हाँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है रॉ हसन अकमल, वो इस वक्त भी कदरे बेहतर पोजीशन में हैं और बेहतर तरीके से अपनी कैंपेन कर रहे हैं। उनके साथ जो बिग गन्स हैं वो भी शामिल हो रही हैं और रॉ हसन अकमल के हवाले से काफी हद तक जो है वो चीजें अभी तक जो है वो एक किस्म का सेफ पोजीशन में है। लेकिन जब आप सदर की सीट पर आते हैं तो कैसी बात है कि ये वो सीट है जिसके ऊपर पूरे के पूरे फैसलाबाद के हर तबके की नजर है और हर शख्स जो है वो अपनी अपनी जो एक किस्म का अंदाजे भी लगा रहा है। लेकिन नाज़रीन,
मैं इस हवाले से मुसलसल इसके ऊपर बड़ी कड़ी, जिसे कहते हैं कि नजर रखे हुए हूं, और मैं समझता हूं इस चीज को कि ये जो भी हमारा तजिया होता है या जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी भी है, और उसके साथ साथ इंतहाई दयानतदारी के साथ हम इस चीज को जो है आपके सामने लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें जरा सा भी हमारा किसी तरफ भी झुकाव भी जाहिर ना हो। इस वक्त भी जो मुकाबला है, हाँ एक सूरत है, अगर तनवीर रियाज संधू जो हैं उनके हक में अगर खुशहाल गुज्जर जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली अपने आप को स्लो डाउन कर लेते हैं तो तनवीर रियाज संधू और ज्यादा बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं। अभी तक जो मुकाबला है, हाँ एक चीज जो सैफुर रहमान भट्टी साहब को जो एक किस्म का जो चीज कमजोर कर रही है वो ये परसेप्शन है कि भाई वो हर सूरत में जी जीत रहे हैं या जीत जाएंगे या एक बड़ी लीड जो है वो एक किस्म की वो हासिल करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी अभी तक नहीं है, क्योंकि जो अंदर खाते वकला हैं वो मुसलसल इस बात पर, मैं चूंकि बहुत सारे लोगों से डेली बेसिस पर राब्ते में रहता हूं, तो ये मुकाबला जो है तनवीर रियाज संधू और सैफुर रहमान भट्टी के दरमियान इंतहाई कांटेदार है। और अब देखिए ये दोनों लोग जो हैं ये मुसलसल इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मुकाबला जो है 50-50 के ऊपर जारी है। और हाँ इसमें कोई भी बिग गन या जो आखिरी जो एक किस्म के 100 से 150 वोट हैं जो कि डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं, जो कि जिनके हवाले से मुख्तलिफ धड़े जो है बारगेन भी यहाँ पर करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आखिरी 100-150 वोट जो है उसी को जो है अपना एक किस्म का वो हथियार बनाया जाए और उसको जीत की सूरत में जो है वो सामने लाया जाए। तो बहरहाल ये मुकाबला इंतहाई ज्यादा टफ सदर की सीट पर है, और ये कहने वाले लोग कि जी सैफुर रहमान भट्टी साहब को जो है एज हासिल हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी मुकाबला जब तक खत्म ना हो जाए उसके हवाले से आप हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। नो डाउट सैफुर रहमान भट्टी आज से 10 दिन कबल या 15 दिन कबल तक जो थे किसी हद तक सेफ पोजीशन में थे, लेकिन तनवीर रियाज संधू की जो मेहनत है या उनका जो एक वर्कआउट है वो काफी हद तक बेहतर हुआ है और उन्होंने अपने आप को मुकाबले में मुकम्मल तौर पर ला खड़ा किया है। और ये कहना कि जी वो सिंगल हैंडली सैफुर रहमान भट्टी जीत जाएंगे अभी तक बिल्कुल भी मुश्किल है, और इसके हवाले से कुछ भी कहना वो बददियांती होगी। और मैं समझता हूं कि ये मुकाबला जो है ये इंतहाई ज्यादा टफ होगा और बड़ा नैरो मार्जिन का होगा, क्योंकि हालांकि बहुत सारे लोग इस हवाले से कह रहे हैं जी देखिएगा, क्योंकि जो भी शख्स के हमायती होते हैं वो यही कहते हैं 200 की लीड होगी और इतने की लीड होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये मुकाबला बड़े क्लोज मार्जिन में होगा और आखिरी जो इलेक्शन की एक किस्म की एक दिन रात कबल जो है हम अपना फाइनल तजिया भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन सदर की सीट पर इस वक्त भी कड़ा मुकाबला है और इन दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी शख्स जो है वो सदर की सीट पर विराजमान हो सकता है। तो बहरहाल हमारा यह सिलसिला जारी रहेगा और इंशाल्लाह ताला 11 जनवरी से एक दिन कबल हम इसके हवाले से अपनी फाइनल जो हतमी किस्म का जो राय है या तजिया है वो आपकी खिदमत पे लेकर दोबारा हाजिर होंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।